नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल BN मोटिवेशनल में आपका हार्दिक स्वागत है। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बन गए थे, उससे बाद की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ लौट गए थे। उनके बाद युधिष्ठिर अपना राज्य अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंप दिया। खुद सब वस्त्र आभूषण उतारकर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर राजभवन से निकल गए और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। पांचों भाई और द्रौपदी भी साथ चल पड़ी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सब मोह माया त्याग दी थी। उन्होंने न भोजन किया, ना ही जल पिया और ना ही विश्राम किया। बिना किसी ओर देखे या रुके चलते ही गए और हिमालय में बद्रीनाथ के आगे बढ़ गए। उनके भाई और द्रौपदी भी बराबर उनके पीछे चलते रहे। शतपथ मार्ग पार हुआ और स्वर्गारोहण की दिव्य भूमि आई। द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन व भीम ये सब कर्म कर्म से गिरने लगे थे। जो गिरता था वह वहीं रह जाता था। उस हिम प्रदेश में गिरकर उठने की चर्चा तो व्यर्थ थी। शरीर तत्काल हिम प्रदेश में समाधि पा जाता था। उस पावन प्रदेश में प्राण त्यागने वाले को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता था। युधिष्ठिर न ही रुकते थे और न ही गिरते हुए भाइयों की तरफ देखते थे। वे राग द्वेष से परे हो चुके थे। अंत में युधिष्ठिर जब स्वर्ग के गेट पर पहुंचे तब वे अकेले ही थे। उनके भाई व द्रौपदी मार्ग में ही गिर चुके थे, किंतु एक कुत्ता उनके साथ था। यह कुत्ता हस्तिनापुर से ही उनके पीछे पीछे आ रहा था। उस शिखर पर पहुंचते ही स्वयं देवराज इंद्र विमान में बैठकर आकाश से उतरे। उन्होंने युधिष्ठिर का स्वागत करते हुए कहा, आपके धर्माचरण से स्वर्ग अब आपका है, विमान में बैठिए। युधिष्ठिर ने अब अपने भाइयों तथा द्रौपदी को भी स्वर्ग ले जाने की प्रार्थना की। तब देवराज ने बताया कि वे पहले ही वहां पहुंच गए हैं। युधिष्ठिर ने दूसरी प्रार्थना की, इस कुत्ते को भी विमान में बैठा ले। तब इंद्र बोले, आप धर्मज्ञ होकर ऐसी बात क्यों करते हैं? स्वर्ग में कुत्ते का प्रवेश कैसे हो सकता है? ये अपवित्र प्राणी मुझे देख सका, यही इसके लिए बहुत है। तब युधिष्ठिर बोले, ये मेरे आश्रित है, मेरे भक्ति के कारण ही नगर से इतनी दूर मेरे साथ आया है। आश्रित का त्याग अधर्म है, इसके बिना मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाना चाहता। तब इंद्र बोले, राजन, स्वर्ग की प्राप्ति पुण्यों के फल से होती है। यह पुण्य आत्मा होता तो अदम योनि में क्यों जन्म लेता? तब युधिष्ठिर बोले, मैं अपना आधा पुण्य इसे अर्पित करता हूँ। तब इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, धन्य हो तुम, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। युधिष्ठिर ने देखा कि कुत्ते का रूप त्याग कर साक्षात धर्मराज, धर्म के देवता उनके सामने खड़े होकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। यह थी